जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज हम ज्योतिष में बात करेंगे तात्कालिक मित्रता और शत्रुता। तात्कालिक मित्रता और शत्रुता क्या होती है और ये कब बनती है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इन सब बातों को आपको हम बताएंगे इनमें। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, जब ये इन बातों को आप जान पाएंगे। तात्कालिक मित्रता शत्रुता ये होती क्या है? जब तत्काल यानी कि जब भी हमारा किसी साल में जन्म होता है, किसी दिन में होता है और किसी घंटे और मिनट के अंदर जन्म होता है, जो हमारी ग्रह गोचर उस वक़्त चल रहे होते हैं और वो ग्रह गोचर आपस में उस वक़्त शत्रुता में है या मित्रता में है, जब हमारा जन्म होता है तो उसको बोलते हैं तात्कालिक शत्रुता और मित्रता। अगर वो मित्रता में चल रहे हैं तो मित्रता का प्रभाव हमारे जीवन में देते हैं, और शत्रुता का वो गोचर में चल रहे हैं, निभा रहे हैं आपस में, तो हमें वो विपरीत परिणाम हमें जीवन के अंदर देते हैं हमें। तो नैसर्गिक रूप से कोई भी ग्रह वो आपस में शत्रु हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। जैसे हम सूर्य और शनि की बात करें तो अगर हम नैसर्गिक रूप से देखें तो ये दुश्मन ग्रह हैं आपस में। तो हो सकता है कि आपके तात्कालिक मित्रता में वो आ रहे हों उस वक़्त जब आपका जन्म हुआ है, और तो वो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी हमारी दशाएं जो चलती हैं, हमारी महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, प्रत्यांतर दशा चलती हैं, जब भी हमारी ये 5 दशाएं चलती हैं, तो इनमें अगर ये हमारे मित्रता हमारी कुंडली के अंदर तात्कालिक में ये मित्र बने हुए हैं, चाहे वो नैसर्गिक रूप से दुश्मन हो तो वो हमें अच्छा फल प्रदान करेंगे, और हमारी कुंडली में अगर वो शत्रु बने हुए हैं और वो नैसर्गिक रूप से चाहे वो मित्र हों हमें, तो वो हमें नुकसान देंगे। तो ये तात्कालिक मित्रता और शत्रुता को हम अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं, ये बात हम आपसे आज शेयर करेंगे, और बड़ी ही एक आसान विधि के द्वारा इसको बताएंगे। आप अपनी कुंडली पे उसको देख सकते हैं, अपने भी किसी भी नियर डियर की कुंडली पे देख सकते हैं, अपनी कुंडली पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी कुंडली एक इस तरह का चित्र बनाना है कुंडली का 12 घरों का, और जो भी आपकी लगन आती है, जैसे ये मैंने सिंह लगन मैंने ली है आपको समझाने के लिए। तो ये जैसे अपनी लगन को भर लेना है, जैसे सिंह लगन ली है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ऐसे हमारे 12 घरों में ये हमारे नंबरिंग भरी गई है हमारे। और जो आपकी कुंडली में जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, उनके ग्रहों को उसी प्रकार से स्थित कर ले जो आपकी जन्म कुंडली के, जो D1 कुंडली के ग्रह बनते हैं। जैसे इसमें लगन में केतुदेव बैठे हुए हैं, और दूसरे भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, और तीसरे भाव में पाँचवें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, और 7वें भाव में राहु देव, और 10वें भाव में सूर्य देव और बुध देव, और 11वें भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आपके भी जो भी आपके ग्रह जहाँ बनते हैं वहाँ अपने उनमें बैठा लें। अब इसमें मैं आपको मेन इसमें 3 नियम बताता हूँ इसमें, कि उस नियम के आधार पर हम तात्कालिक शत्रुता और मित्रता को हम अपनी कुंडली में निकालेंगे। कि जो ग्रह जहाँ बैठा है कुंडली में, हमारी कुंडली में, जैसे कोई भी ग्रह है, इनमें किसी की भी हम निकालेंगे तो अपने से आगे 3 घर आगे वो हमारे मित्र होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, जो ग्रह जहाँ बैठा है जिसकी भी हम निकाल रहे हैं मित्रता शत्रुता, जिस ग्रह की भी, अपने से 3 घर पीछे वो हमारे मित्र होते हैं, बाकी सब हमारे शत्रु में आएंगे। और तीसरा नियम इसमें क्या कहता है कि ग्रह के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो हमेशा दुश्मन ग्रह में हमारा, यानी कि शत्रु ग्रह में आता है। तो चलिए इसको बताता हूँ इस कुंडली के माध्यम से आपको मैं, किस प्रकार से इसकी शत्रुता मित्रता निकलेगी। तो आपने इस तरह से एक कॉलम बना लें आप अपना, जिसमें हम लिखेंगे ये सूर्य देव, उसके बाद चंद्रदेव, उसके बाद मंगल देव, उसके बाद बुध देव, उसके बाद
बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव। इसमें हम राहु केतु को नहीं लेंगे क्योंकि वो छाया ग्रह होते हैं, वो जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं। तो हम यहाँ 7 ग्रहों की ही बात करेंगे और इस प्रकार से आप एक चित्र बना लें अपना, जिसमें इस कॉलम में हम मित्र भरेंगे, इस कॉलम में हम शत्रु भरेंगे। तो आप बताते हैं, सबसे पहले हम लेंगे सूर्य देव को। सूर्य देव हमारे कहाँ बैठे हुए हैं इस कुंडली में? सूर्य देव हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ हम घर की बात नहीं करेंगे, राशि की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम ग्रहों की अपनी आप शत्रुता मित्रता को निकालेंगे। तो सूर्य देव यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमें 3 घर आगे गिनना है हमें। तो 1 2 3, तो यहाँ इन 3 घरों में जितने ग्रह आए हुए हैं ये मित्र हैं, यानी कि वीनस, शुक्रदेव, मंगल देव और केतु देव। तो हम इसे मित्र में लिख देंगे यहाँ पर, वीनस और मंगल देव और केतु देव। ये हमारे 3 आ गए, क्योंकि नियम हमारा पहला कहता है कि अपने से 3 घर आ गए, 1 2 3, इसमें जो बैठे हैं वो हमारे मित्र हो गए। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं कि अपने से 3 घर पीछे, अपने से, तो 1 2 3, तो 1 2 3 में राहु आए, बाकी ये खाली हैं। तो राहु देव भी हमारे ये मित्र की श्रेणी में हमारे सूर्य देव के आ जाएंगे। जबकि नैसर्गिक रूप से सूर्य और राहु दुश्मन ग्रह हैं, लेकिन जब आपका जन्म हुआ उस वक़्त में जिनकी भी ये कुंडली है उनके राहु और सूर्य देव ये मित्र के रूप में आएंगे उनके। अब बाकी सब इनके दुश्मन में आ जाएंगे, शत्रु में आ जाएंगे। जैसे 3 घर हमारे यहाँ तक आए थे, उसके आप बात गिनेंगे। चंद्रदेव जो है देखो, वैसे ये शत्रु में आ गए हमारे, जबकि नैसर्गिक रूप से सूर्य देव के चंद्रदेव मित्र होते हैं हमारे नैसर्गिक रूप से हमेशा जो है। तो यहाँ पर ये हमारी शत्रुता निभाएंगे सूर्य देव के साथ में। दूसरा, जुपिटर भी हमारे सूर्य देव के साथ शत्रुता निभाएंगे हमारे, और शनि देव भी शत्रुता निभाएंगे सूर्य देव के साथ में। और 3 घर पीछे तक 1 2 3, ये सब इसके मित्र में आ गए। तो हमारा आप गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में हमारे ये आ गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8 में हमारे ये इनकी हम खुद की इनकी निकाल ही रहे हैं इनका जो है। और अब चलेंगे, ये हमारे सूर्य देव के मित्र में आ गए, ये हमारे शत्रु देव के शत्रुओं में ये ग्रह आ गए। जब भी इनकी सूर्य देव की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब बात करेंगे हम चंद्रदेव की। चंद्रदेव से 3 घर आगे लेंगे, 1 2 3, यानी कि जुपिटर और सैटर्न, यानी कि बृहस्पति देव और शनि देव इनके मित्र हैं। ये 3 घर आगे लिए हमने, और 3 घर पीछे लेंगे हम, 1 2 3। केतु, मंगल और वीनस इनके मित्र हैं, ये भी केतु, मंगल और शुक्र ये इनके मित्र में आ जाएंगे। बाकी सब इनके शत्रु में आ जाएंगे। तो 1 2 3 यहाँ तक मित्र में आ रहे थे, तो राहु शत्रु में आएंगे इनके, और सूर्य और मर्क शत्रु में आएंगे। राहु यहाँ पर, राहु इनके शत्रु में आएंगे, और सूर्य और मरकरी आएंगे इनके, सूर्य और मरकरी। अब बात करेंगे हम इसमें मंगल देव की। मंगल के निकालेंगे शत्रु और मित्र किस प्रकार से निकलेंगे। मंगल से 3 घर आगे हम गिनेंगे इसमें, 1 2 3, यानी कि केतु और मून इसमें इनके मित्र आ रहे हैं ये। और मंगल से 3 घर पीछे 1 2 3, यानी कि वीनस और मरकरी और सूर्य, वीनस, मरकरी और सूर्य ये इनके हो गए मित्र। और शत्रु में कौन आएंगे मंगल देव के, कि 1 2 3 यहाँ तक तो मित्र हैं, ये जुपिटर और सैटर्न ये शत्रु में आ गए इनके। और उसके बाद में राहु इनके शत्रु में आ गए इनके। और मंगल देव के निकाल रहे हैं, तो मंगल देव के 3 घर पीछे ले लेंगे, 1 2 3, और उसके बाद में ये हमने राहु को ले ही लिया हमने। तो इस प्रकार से हमारे मंगल देव के निकल गए। और अब बात करेंगे हम मरकरी देव की, यानी कि बुध देव की बात करेंगे। तो बुध देव बैठे हमारे यहाँ पर, तो यहाँ बैठने के से 1 2 3 वीनस, मार्स, केतु, वीनस,
मार्स और केतु, ये हमारे इनके अगले 3 घर के मित्र आ गए। और पीछे मरकरी देव के 1 2 3 राहु हमारे मित्र आ गए इनके, बुध देव के। बाकी सब हमारे इसमें शत्रु आ जाएंगे। इसमें किस प्रकार से आएंगे, मरकरी का निकाल रहे हैं तो 1 2 3 यहाँ मित्रता को मित्र हो गए। तो चंद्रमा और बृहस्पति देव और शनि देव, यानी कि मून, जुपिटर और शनि देव, ये हमारे इनके हो गए शत्रु में आ गए ये हमारे इनके। तो उसी प्रकार से 3 घर पीछे हमारे इसमें 1 2 3 शनिदेव हमने ले लिए, जुपिटर मून सब ले लिए। तो अब हम निकालेंगे बृहस्पति देव के। बृहस्पति देव के किस तरह से निकालेंगे, 3 घर आगे के मित्र हैं इनके, 1 2 3, यानी कि सैटर्न और राहु इनके मित्र हैं इनके जो है। और 3 घर पीछे 1 2 3 मून और केतु इनके मित्र हैं, मून और केतु इनके मित्र आ गए। और 3 घर आगे 1 2 3 यहाँ तक मित्र हो गए। उसके बाद दुश्मन कौन से हो गए इनके, जो शत्रु ग्रह आएंगे इनके, सूर्य और मरकरी, वीनस और मार्स। सूर्य मरकरी वीनस और मार्स, ये इनके शत्रु ग्रह में आ जाएंगे इनके क्योंकि 3 घर पीछे चलते हैं तो हम 1 2 3, तो ये मार्स, वीनस, मरकरी और सूर्य, ये इनके आगे शत्रु ग्रह में। अब बात करेंगे हम वीनस यानी कि शुक्रदेव के शत्रु और मित्र किस प्रकार से निकलेंगे तात्कालिक। वो निकलेंगे हमारे वीनस से हम 3 घर आगे चलेंगे, 1 2 3, यानी कि मार्स और मून और केतु, ये इनके मित्र आगे 3 घर आगे में। और 3 घर पीछे में 1 2 3, यानी कि मरकरी और सूर्य इनके मित्र में आ जाएंगे वीनस के। मरकरी और सूर्य इनके मित्र में आ गए इनके पीछे। अब बात करेंगे वीनस के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। ये यहाँ तक तो आगे हमारे मित्र में आ गए। उसके बाद में हमारे जुपिटर को लेंगे हम इसमें शत्रु में, शनि को लेंगे शत्रु में हम इसमें वीनस के, और इसमें लेंगे राहु को लेंगे इसमें हम, क्योंकि पीछे भी अगर इन 3 घर चलते हैं तो 1 2 3, उसके बाद ये राहु भी इसमें आ जाते हैं, इनके शत्रु में आ जाते हैं। और शनि देव के निकालेंगे पहले हम, किस प्रकार से निकालेंगे। शनि देव के 3 घर आगे 1 2 3, यानी कि राहु शनि देव के मित्र हैं तात्कालिक में हमारे। और 3 घर पीछे चलेंगे तो 1 2 3 जुपिटर और मून इनके मित्र हैं इनके, जबकि शनिदेव के चंद्रमा जो है वो हमारे शत्रु में आते हैं नैसर्गिक रूप से, और यहाँ मित्रता में आ रहे हैं। हमें ये देखना हमें ज़रूरी है हमें। और अब इनके शनिदेव के शत्रुओं की बात करेंगे हम कि कौन कौन से आएंगे इस कुंडली में। तो 1 2 3 यहाँ तक मित्र हो गए। और उसके बाद में सूर्य, मरकरी, वीनस और हमारे ये मार्स, यानी कि सूर्य, मरकरी, वीनस और मार्स, ये हमारे शत्रु में आ गए। उसी प्रकार से 3 घर पीछे लेंगे 1 2 3, तो केतु भी आ जाएंगे इनके इसमें, केतु भी इनके शत्रु ग्रह में आ जाएंगे। तो साथियों मैं इसमें आपको एक चीज़ ये मरकरी के बारे में अब एक बताऊंगा आपको। जो तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि 7 बैठे ग्रह भी हमारे इसमें दुश्मन होते हैं। तो इस कुंडली में आप देख रहे होंगे तो मरकरी और सूर्य 7 बैठे हुए हैं। तो सूर्य और मरकरी में थोड़ा सा अल्ट्रेशन करेंगे। किस प्रकार से, मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था, ये अलग से बता रहा हूँ इसको मैं, कि सूर्य के जब हम निकालेंगे इसमें तो ये जो मरकरी आएगा सूर्य के में, तो ये मरकरी जो है मैंने इसमें लिखा नहीं, इसलिए ये मरकरी जो है सूर्य देव के दुश्मन उसमें आएगा, ध्यान रखना ये, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था पहले इस मरकरी को, क्योंकि ये 7 बैठा हुआ है हमारे तीसरे नियम के हिसाब से। उसी प्रकार से मरकरी के सूर्य देव भी शत्रु ग्रह में आएंगे। किस प्रकार से आएंगे, ये मरकरी का कॉलम है हमारा, और मरकरी का सूर्य देव, यहाँ मैंने देखो ये लिखा नहीं मैंने सूर्य देव का यहाँ पे कहीं पे भी, तो सूर्य देव को हम इसके शत्रु ग्रह में इसको शामिल कर लेंगे। तो इस प्रकार से
अगर हम तीनों नियमों को लगाएंगे तो हमारे जैसे सूर्य देव के ये सारे मित्र निकल गए, ये इनके शत्रु निकले, इस प्रकार से हमारे सूर्य से लेकर शनि देव तक की शत्रुता मित्रता निकल गई है। तो इनकी साथियों जब हम इसको निकाल लेंगे, जब भी हमारी किसी की भी हमारी ग्रह दशा जब चलती है, यानी कि महादशा बोलें या अंतरदशा बोलें या प्रत्यांतर दशा बोलें, ये ग्रह जब भी आगे पीछे आते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें एग्जांपल एक आपको बताता हूँ कि यहाँ जैसे शनि और जो चंद्र हैं हमारे, ये आपस में नैसर्गिक रूप से अगर हम इनको लें तो ये दुश्मन ग्रह में आते हैं, ये अपने शत्रु ग्रह में आते हैं, लेकिन यहाँ ये शनिदेव मित्रता निभा रहे हैं इनकी। अगर शनि में कभी भी चंद्रदेव की दशा आएगी तो वो इनको फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी कभी भी। इसी प्रकार से चंद्रदेव की महादशा में अगर कभी शनिदेव की दशा आई तो वो इनको बेनिफिट देगी। उसी प्रकार से अब हम देखें यहाँ पर सूर्य और राहु नैसर्गिक रूप से हमारे ये शत्रु ग्रह होते हैं, लेकिन यहाँ इस कुंडली में ये मित्र बने हुए हैं यहाँ पर। और जो मित्र होते हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा नैसर्गिक रूप से बहुत ही मित्र होते हैं, लेकिन इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो है वो दुश्मन बने हुए हैं। जब भी कभी सूर्य में या चंद्रमा में इनकी आपस में एक दूसरे की दशा आएंगी तो ये हमें उसी प्रकार से नुकसान देंगे। अगर वो हमारी तात्कालिक मित्रता में शत्रु बने हुए हैं तो हमें नुकसान देंगी, और मित्र बने हुए तो हमें फ़ायदा देंगी। तो साथियों, ये मैंने आपको तात्कालिक मित्रता और शत्रुता आपको मैंने समझाई मैंने। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और फिर मिलता हूँ साथियों अन्य जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।